एक बार फिर से लेकर आया हूँ गाचाकुता एनीमे पर एक और बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अपने मेन कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है रूडो। इसमें हम बात करेंगे उसके हिस्ट्री, उसके पावर्स और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स के बारे में जो कि इस गाचाकुता एनीमे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो में बने रहें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें मांगा से रिलेटेड कुछ स्पॉयलर्स हैं। अगर आप स्पॉयलर नहीं चाहते तो आप ये वीडियो यहीं स्किप कर सकते हैं, और अगर स्पॉयलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में भी जरूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं रूडो के हिस्ट्री के बारे में। रूडो एक ऐसा लड़का है जिसे इस पेड़ से जमीन पर फेंक दिया गया था, जहाँ गिरना सीधा मौत होती है। लेकिन रूडो बच गया क्योंकि उसका खून कोई आम खून नहीं है। वो 200 साल पुराने अंडरटेकर कैनिस का वंशज है। वही कैनिस जो बिना मरे इस पेड़ तक चढ़ गया था। इस नाम को याद रखना क्योंकि इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। रूडो के फादर का नाम था आल्टो सरब्रैक, जिन्हें पिट में फेंक दिया गया था। ये तो आपको पता ही होगा। रूडो खुद इस पेड़ का नहीं है, लेकिन वो पैदा हुआ था निचले वर्ग की बस्ती में। वहाँ के लोगों को कचरा समझा जाता है और उन्हें बिना किसी जुर्म के पिट में फेंक दिया जाता है। लेकिन रूडो का गिरकर उठना ही गाचाकुता की थीम है कि जो चीजें फेंक दी जाती है वो सबसे अनमोल हो सकती है। लेकिन रूडो की पावर्स औरों से ज्यादा डिफरेंट है। और आपको एक बात और बता दूं कि जो गाचाकुता में जो पावर यूज कर पाते हैं उन्हें गिवर्स कहते हैं। गिवर्स वही लोग होते हैं जो किसी खास ऑब्जेक्ट को अपनी थॉट की ताकत से वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलकर ट्रेस बीट से लड़ते हैं। लेकिन गिवर्स की लिमिट होती है कि वो सिर्फ एक ही आइटम को पावर दे सकते हैं। वो छिन जाए तो समझो वो जीरो है। पर रूडो के साथ ऐसा नहीं है। वो किसी भी चीज को हथियार बना सकता है, वो भी इन्फिनिट टाइम। लेकिन रूडो के पास जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है और उसका नाम है 3R ग्लव्स, मींस रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इस वॉचमैन सीरीज के वेपन सब यूज नहीं कर पाते। इन्हें सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया हो या कोई गहरी स्ट्रेटेजी झेली हो। लेकिन रूडो के केस में गहरी स्ट्रेटेजी है उसके पेरेंट्स द्वारा दिए गए जलने के निशान। और ये रूडो के पेरेंट्स ने ये निशान इसलिए दिए थे ताकि वो वॉचमैन सीरीज के 3R ग्लव्स को अच्छे से यूज कर सके, क्योंकि ये जो वॉचमैन सीरीज का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो अकेले ही इन सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते थे। और ये वो और कोई नहीं, ये वही बंदा है जिसका नाम मैंने आपको याद रखने को बोला था। भूल गए हो तो बता देता हूँ, उनका नाम है अंडरटेकर कैनिस। और ये जो वॉचमैन सीरीज के वाइटल इंस्ट्रूमेंट है ये बाकी सभी वाइटल इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि इनमें अनलिमिटेड एनर्जीज होती है और ये मल्टी फंक्शनली वर्क करते हैं। अगर आप सब जानना चाहते हैं कि वॉचमैन सीरीज के वाइटल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं और अंडरटेकर कैनिस की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उन पर पर्टिकुलर वीडियो जरूर लाएंगे। अब बात करें रूडो के 3R ग्लव्स की पावर्स की, तो रूडो के ग्लव्स एक बार में सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट को पावर दे सकता है और उन सभी को वेपन्स की तरह यूज कर सकता है। लेकिन बाद में रूडो अनलॉक करता है कंसंट्रेशन मोड, जहाँ वो सारी की सारी एनर्जी एक ही ऑब्जेक्ट में भर देता है, जिससे उस वेपन की पावर 3 गुना बढ़ जाती है। रूडो ने इस कंसंट्रेशन मोड पावर का यूज करके एक साधारण सी नेल गन को तोप बना दिया था, जिससे उसने बंडल्स को एक ही अटैक से हरा दिया था, जो गाचाकुता का सबसे ताकतवर फाइटर माना जाता है। और रूडो की एक अनोखी पावर ये भी है कि वह दूसरों को भी गिवर में बदल सकता है। ये इवेंट मांगा के अंदर हो रखा है, जहाँ हमें एक कैरेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम है फॉलो। फॉलो बचपन से ही गिवर बनना चाहता है, जिसके लिए वह अपने हैमर को बहुत संभाल के रखता है। लेकिन उसके लाख कोशिश के बाद भी उसका हैमर वाइटल इंस्ट्रूमेंट में नहीं बदल पाता और सबको यही लगता है कि वह यूजलेस पर्सन है। इसलिए वो अपने आप को साबित करने के लिए ऐसे ट्रेस बीट से लड़ाई कर लेता है जिसे वो कभी बिना वाइटल इंस्ट्रूमेंट के हरा ही नहीं सकता था। फाइट में वो ट्रेस बीट उसको अधमरा कर देता है। लेकिन वहीं पर एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर रूडो की, जिससे वो अपने 3R ग्लव से फॉलो को गिवर्स बना देता है और उसके हैमर को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल देता है। लेकिन आगे चल के हमें इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि गिवर्स बनने के लिए काफी टाइम लगता है। लेकिन रूडो के 3R ग्लव्स की एबिलिटी ये है कि वो उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, जिससे कोई भी बंदा जल्दी गिवर्स बन सकता है और साथ ही अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट डेवलप भी कर सकता है। और आपको ये भी बता दूं कि रूडो को अब तक का सबसे पावरफुल गिवर मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार रूडो और उसकी टीम नो मैन लैंड जाते हैं, जो कि गाचाकुता की सबसे जहरीली और खतरनाक जगह है, जहाँ रूडो की टीम का सामना होता है किंग ऑफ टोरी से, जो पूरी टीम को अकेले ही डिफीट कर देता है। लेकिन यहीं पर रूडो एक बॉक्स को एक बीस्ट बना देता है, जो वो किंग ऑफ टोरी को एक बार में ही खा जाता है। यही देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि रूडो अब तक का सबसे पावरफुल गिवर है। तो दोस्तों ये थी रूडो की पावर्स और उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की हिस्ट्री। हालांकि आपके मन में बहुत से सवाल होंगे कि वॉचमैन सीरीज के वाइटल इंस्ट्रूमेंट हैं क्या, और साथ ही रूडो के जो पूर्वज हैं जिनका नाम है अंडरटेकर कैनिस, और साथ ही ये गाचाकुता वर्ल्ड बना कैसे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हम इन पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर ले आएं। और साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें जरूर बताएं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाएं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।